कुर्बानी में आया है कि जन्म मरण दोहों में नाही जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायन हर्षुदैन बनाए। कि जब भी ऐसी हस्तियाँ आती हैं तो वो हमेशा के लिए जिंदा रहती हैं और वो मसला है तनासुब के बहुत दूर होती हैं, क्योंकि उनके दिल इश्क से हमेशा जिंदा रहते हैं। मौलाना इकबाल ने फरमाया है कि हरगिज़ न मेरे जाके दिल जिंदा शुद्धा इश्क, सब तत्व बददुआ में आलम जमाने में। तो हमेशा के लिए वो जिंदा होती हैं और उनका जो मिशन है वो चलता रहता है। उनका मिशन कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि उनका जो मिशन होता है वो इंसानी मिशन नहीं होता है, वो खुदाई मिशन होता है। और वो हमेशा के लिए अमर रहते हैं, लाफानी रहते हैं, जावजानी रहते हैं, नाशवान रहते हैं, अमर हो जाते हैं, एटर्नल हो जाते हैं, इमॉर्टल हो जाते हैं। और फिर उनकी ज़िंदगी में ज़िंदगी और मौत का सवाल पैदा नहीं होता। ये जो लफ्ज़ ज़िंदगी है, इसके भी अगर आप डिक्शनरी की मीनिंग देखिए, मुझे इटिमोलॉजी का शौक़ है। मैंने जितने भी दुनिया के साहिब हैं सबको मैंने खुद पढ़ा है। मैंने ग्रीक माइथोलॉजी को पढ़ा है, हिंदू माइथोलॉजी को पढ़ा है, मैंने इस्लामिक जो है वो सब हमारे हज़रत मोहम्मद साहब की ज़िंदगी का जायज़ा लिया है, उनकी सूरत को देखा है। और उन सब का लुब्बे लबाब ये है कि सब हम एक ही खुदा के बच्चे हैं। जैसे कि कहा जाता है संस्कृत में वासुदेवन कुटुम्बकम, और जैसा कि कुर्बानी में आया है कि एक पिता एक उसके हम बारक, और मानस की जात सब एक के पहचान दो। तो क्योंकि ऐसी हस्तियाँ जब होती हैं तो वह इसी खास कौम को बिलोंग नहीं करती हैं, वो तो कुल नुश जाति को बिलोंग करती हैं। मैंने हज़रत मोहम्मद के साहब के मुतल्लिक एक शेर अर्ज़ किया था कि ना तो अरब के लिए था ना तो आजम के लिए, एक आस्ती था ज़माने के चश्मे नाम के लिए। और यही बात सब संतों पे, सब महात्माओं पे आयत आती है। वो सबके सांझे होते हैं, उनकी फैमिली बहुत बड़ी होती है। तमाम बनी नौ इंसान, तमाम हैवान, तमाम चरिंद, तमाम परिंद, तमाम कीड़ा मकोड़े, हर फूल, हर कली, हर जर्रा और हर कांटे में भी हम उसका जज्बा देखते हैं। ये जो रूहानियत है, ये जो तसव्वुफ है, इसके मुख्तलिफ मंजिलें हैं। चाहे वो भक्तिवाद हो, चाहे वो सगुण हो, चाहे वो निर्गुण हो, चाहे वो खुदा का मानने वाला हो, किसी मज़हब के मानने वाला हो, किसी महात्मा का मानने वाला हो, वो किसी कौम से तल्लक रखता हो, किसी मज़हब से तल्लक रखता हो, किसी मुल्क से तल्लक रखता हो, वो सब एक हैं। संत के यहाँ तफरीक नहीं हुआ करती है। सतगुरु ऐसा जानिए
जो सबसे ले मलाई जियो। और यही बात हमारे हुजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज की खास खुसूसियत थी। उनकी खिदमत में हर कौम का, हर मज़हब का, चाहे वो गरीब हो या अमीर, बिला तफरीक मज़हब मिल्लत, सब हाजिर होते थे और अपनी झोलियाँ अपनी मुरादों से भर के ले जाते थे। और मुझे याद है कि जब हम श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 500 साला जश्न मना रहे थे तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी बड़े बड़े संत थे, बड़े बड़े स्कॉलर थे, इंटेलेक्चुअल थे, आदियाने दीन थे, उन सब से उन पे आर्टिकल मांगे थे। और हमारे हुजूर पुरनूर से भी आर्टिकल मांगा गया और हुजूर पुरनूर ने जो वहाँ अपना मजमून भेजा, गवर्नमेंट ने उसे प्राइड ऑफ प्लेस दिया और सबसे पहले उसी आर्टिकल को छापा। उसे हमारे हुजूर पुरनूर ने इस तरह से शुरू किया था कि गुरु नानक डिड नॉट बिलोंग टू द सिक्स अलोन, he belonged to entire mankind as the entire mankind belonged to him। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ऐसी जो हस्तियाँ होती हैं वो सबके लिए होती हैं और हम सब उनके बच्चे हैं और इसी रिश्ते से हमें सब एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। वो जब भी जहाँ आती हैं हमें रूहानियत का रास्ता बताती हैं, हमें ये बताती हैं कि हम नजात अबदी कैसे हासिल कर सकते हैं। हमारे मुर्शिद आज़म हुजूर बाबा सामन सिंह महाराज ये फरमाया करते थे कि अगर मुझे मुक्ति मरने के बाद में नहीं आए तो मैं इस मुक्ति को दूर से सलाम करता हूँ। संतों और महात्माओं की, सूफियों की और ऋषियों मुनियों की, उन सब की एक ही तालीम रही है और वो ये रही है कि यह हमारा जो इंसानी जिस्म है, इसे हम अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, इसे हम नन्नारायणी दे कहते हैं, इसे हम क्राउन एंड रूफ ऑफ क्रिएशन कहते हैं। और इसी जन्म में आदमी का और खालिक का इत्तेसाल हो सकता है और यही संतों और महात्माओं का कायदा रहा है। हम आज उनकी तालीम पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एक ही तालीम थी कि एक पिता एक इसके हम बारक, मानव की जात जब एक के पहचान वो। इसलिए हमें वो खुदा, उसे खुदा कहिए, वाहिगुरु कहिए, परमात्मा कहिए, यहोवा कहिए और किसी नाम से आप उसे पुकारिए, वो तो सबका है। और मैं सारी दुनिया वालों को, सारे अपने बुजुर्गान को आज के दिन का मैं यही पैगाम देता हूँ कि वो एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के पास रखें, कभी किसी के दिल को नहीं दुखाएं। यह कहा गया है कि दिल बदस्तावर के हज अकबर अस्त, आज़ादारा काबा यकसद बेहतर अस्त। तो हम जहाँ में जितने बैठे हैं हमें एक दूसरे से प्यार होना चाहिए। तो वही एक साकी है जो हर एक में खाने में कार फरमा है। मेरा मतलब भी वही है। मैंने एक शेर में कहा है कि अपने ही दोस्त की तो हैं जितनी है ये निशानियाँ, दयार मिले तो सर झुका, काबा मिले सलाम कर। और एक और शेर में कहा है कि मैंने पी सहबाए इरफा हट दिल्ली गाह से,
एक ही साक्षी था जो मैं खाना था, मैं खाना था। और हमारा मसलक ये होना चाहिए कि खुदा से इश्क करो, आदमी से प्यार करो। और यही जो मसलक है ये सब संतों का, सब सूफियों का, जितने भी बुजुर्गान दीन हुए हैं उन सब का यही लुब्बे लबाब है। और हमारे हुजूर पुनूस उनके मामले तो ये बात थी कि होनहार बरबा के चीखने हो बात, कि बचपन से ही उन्हें संतों से, महात्माओं से लगन थी। वो संतों महात्माओं से मिला करते थे, हर मज़हब के संतों और महात्माओं से। और वो खुद सारे जितने पैगम्बरान दीन हुए हैं, जितने औलिया किराम हुए हैं, जितने संत हुए हैं, जितने सूफी हुए हैं, उन सब का एहतराम करते थे, बराबर एहतराम करते थे। और जितने भी सहाइफ हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब का भी वो एहतराम करते थे। मैंने दुनिया के जितने सहाइफ हैं सबको या तो उनकी ओरिजिनल ज़ुबान में पढ़ा है या मैंने उसे अंग्रेज़ी के तर्जुमे में पढ़ा है। और मैंने ये देखा है कि सबकी तालीम का लुब्बे लबाब एक है, और वो ये है इंसान दोस्ती। हमारे संस्कृत में कहा जाता है कि वासुदेव कुटुम्बकम, कि ये तमाम संसार जो है ये एक बहुत बड़ा कुंबा है। और यही इरशाद हज़रत मोहम्मद साहब ने भी फरमाया है। और जब मैंने इन सब की तालीमात का मुतालिया किया तो मुझे बहुत हैरत हुई कि बहुत सी जगह पे तो ऐसा महसूस होता था जैसे एक सरबराह ने, एक पैगम्बर ने दूसरे पैगम्बर के लफ्ज़ों को बिल्कुल तर्जुमा उसका कर दिया हो, क्योंकि सबकी तालीम एक है, परमात्मा एक है, खुदा एक है, हम सब उसके बच्चे हैं, वही खालिक है। और चूँकि वही खालिक है इसलिए हम सब उससे प्यार करते हैं। वह हमारा पिता है, वह परम पिता है। दशमेश पिता ने कहा है कि मानुष की जात सब एक के पहचान वो। फिर उन्होंने ये फरमाया है कि साज कहो सुन रहे हो सबू, जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभु पाया। तो प्रभु के पाने का रास्ता एक है। वो जो रास्ता है वो प्यार का रास्ता है, वो प्रेम का रास्ता है। तो ये जो मैं बात कर रहा था इसमें एक और बात भी है, और वो ये है कि कुर्बानी में ये कहा गया है कि जन्म मरण दोहूं में नाही, जन पर पारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर से लाइन मिलाए। कि जब वैसी प्रभु रूप हस्तियाँ, खुदा के नुमाइंदे, बड़े अदा लोग इस संसार में आते हैं तो उस वक्त उनके लिए कोई मरने और जीने का फ़र्क नहीं होता है। वो तो हमेशा ज़िंदा जावेद रहती हैं। और उनके मुतल्लिक इकबाल का ये शेर आयद आता है कि हरगिज़ न मीरा दां के दिलश जिंदा शुद बाइश, हरगिज़ न मीरा दां के दिलश जिंदा शुद बाइश, सब तख्त बरदीर रिरीदा ए आलम दुआ में माँ। और उनका जिस्मानी जिस्म इतना खूबसूरत, इतना दिलकश था, इतना हसीन था, इतना दिल को खींचने वाला था, इतना एनचांटिंग था, इतना एंटाइसिंग था कि जिसने उन्हें एक बार ही देखा वो निकाह होकर रह गया।
उन पे ये शेर आयद आता है कि उसने यूसुफ दमे ईसा यद बैदा दारी आंचे हमा ऊबा दारन तुतना दार। देखिए, दुनिया में बहुत से दर्शगाहें हैं। कहीं डॉक्टर बनाए जाते हैं, कहीं इंजीनियर बनाए जाते हैं, कहीं वकील बनाए जाते हैं, कहीं साइंटिस्ट बनाए जाते हैं। मगर जो सावन के पास रूहानी मिशन, उसमें एक ऐसे दर्शगाह है, यहाँ इंसान बनाए जाते हैं। एक सूफी शायर ने कहा है कि खुदा खुद तलाशे आदमी, मगर वो जो इंसान है वो मुकम्मल इंसान होना चाहिए। वो किसी के साए आतुत में होना चाहिए। वो प्रभु की, आत्मा की, वाहिगुरु की, खुदा की छत्र छाया में होना चाहिए, उनके प्रोटेक्टिव विंग में होना चाहिए। तो वह हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है, लाफानी हो जाता है, जावेदानी हो जाता है, नाशवान हो जाता है, इमॉर्टल हो जाता है। जब भी ऐसे संत महात्मा होते हैं, वो अपने साथ विश्व प्रेम का संदेश लाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया दातिया, शुक्रिया 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 दातिया, शुक्रिया प्यार का दे दिया आसरा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। डूब कर दुनिया में मैं उभरने लगा, डूब कर दुनिया में मैं उभरने लगा। ये करम है तेरा रब, तेरा शुक्रिया 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 दातिया, शुक्रिया। तेरी रहमत के सदके मिली बंदगी, तेरी रहमत के सदके मिली बंदगी। प्यार से मुझको अपना कहा, शुक्रिया 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 दातिया, शुक्रिया दातिया, शुक्रिया। जिंदगी मुस्कुराने लगी दर्द अब, जिंदगी मुस्कुराने लगी दर्द अब। तू मिला फूल दिल का, तू मिला फूल दिल का, तू मिला फूल दिल का,
खिला शुक्रिया 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 दातिया शुक्रिया दातिया शुक्रिया दातिया शुक्रिया।